ओह मेरे को ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना, एम्स दिल्ली जाएंगे, एमबीबीएस करेंगे। चला कि ओ माय गॉड मेरी तो पढ़ाई नहीं हो रही। Got 482 marks in. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. And today we are going to talk about emotional and dramatic and many things of my 3 years of NEET exam and preparation. So let's get on to it. ये सब डॉक्टर वॉक्टर सब कुछ 9th में स्टार्ट हुआ. When out of nowhere one day I woke up and I thought कि ओह मेरे को ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना है. एंड मेरे को कुछ पता नहीं था व्हाट इज एमबीबीएस और व्हाट इज नीट और व्हाट इज वाटर ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ नहीं पता था. बोले ऑर्थोपेडिक बनेंगे, पैसा कमाएंगे, बस बस इतना ही था. फिर मैंने पेरेंट्स को बोला कि मेरे को ये बनना है एंड ऑल. उन्होंने तभी इतना सीरियसली नहीं लिया कि ओ तेरे को बनना है. फिर मैंने रिसर्च किया कि क्या करना पड़ता है उसके लिए. फिर समझा कि एमबीबीएस में जाना पड़ता है. मैंने फर्स्ट ऑब्वियसली देखा कि ओ माय गॉड देयर इज समथिंग कॉल्ड एम्स दिल्ली, माय ड्रीम कॉलेज ऑब्वियसली. तो तब से मैंने ऐसा सोचा कि एम्स दिल्ली जाएंगे, एमबीबीएस करेंगे, नीट तो हो ही जाएगा. सो या दैट वाज द प्लान. फिर 10th के बाद ऑब्वियसली मैंने सोचा कि मतलब इधर महाबलेश्वर में इतने अच्छे कोचिंग नहीं है, मतलब कोचिंग है ही नहीं इधर. इसलिए आई डिसाइडेड टू गो टू पुणे. सम अच्छे एकदम बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे, पढ़ेंगे वढ़ेंगे एंड ऑल. किसी ने तो सजेस्ट किया, आई गेस आई डोंट नो हाउ डिड आई एंड अप देयर, बट किसी ने सजेस्ट किया कि देयर इज श्री चैतन्य कॉलेज गर्ल्स कैंपस. तो उधर हम गए. वी सॉ हॉस्टल वाज गुड एंड फिर पता चला कि इट वाज ओनली गर्ल्स कॉलेज इन कैंपस एंड नो फोन्स अलाउड. तो या सब पेरेंट्स का ड्रीम ऐसा यही होता है. तो वो मेरे पेरेंट्स का ड्रीम इधर ही फुलफिल हुआ कि ओ माय गॉड नो बॉयज़ नो फोन्स, और क्या चाहिए. फिर ऑब्वियसली मैं उस कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया. तो गर्ल्स हॉस्टल सबको पता ही होगा हाउ टॉक्सिक इट इज़. मतलब टॉक्सिक से ज़्यादा विट से बहुत ड्रामेटिक होता है. मतलब सब लोग ड्रामेटिक होते हैं उधर. एज देयर आर नो फोन्स ना, लोगों को काम नहीं होते. तो पढ़ाई आई मीन पढ़ाई वढ़ाई हुई, उससे ज़्यादा ऐसे झगड़े वगड़े एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल शिट हुआ. एंड या फिर 2 साल उधर कैसे ख़त्म हुए आई डोंट नो. बट द प्रॉब्लम इन श्री चैतन्य, मतलब वो कैंपस का प्रॉब्लम था कि हमें बाहर का कंपटीशन कभी पता ही नहीं चला. वी वर लाइक भाई यही 50 लोगों में हम कम्पीट करेंगे, टॉपर्स के साथ कम्पीट करेंगे. एंड 50 में मेरा आता था रैंक टॉप 10 में. एंड इसलिए मैं खुश थी. और मैं लाइक ओ माय गॉड फिर हम जाएंगे कॉलेज को, हमें मिल जाएगा एमबीबीएस. सो वी डिडंट रियली नो. हमें जब भी एग्ज़ाम होता था, मतलब हर वीक होता था, बट इवन इफ वी वुड गेट 400 अबाव वी वुड बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हैप्पी. फिर समझा कि बाहर को लोगों को इस क्वालिटी ऑफ पेपर में ही 700 अबाव भी मिल रहे हैं. देन या वो पता नहीं था, मतलब पता था बट इतना सीरियसली नहीं लिया. सो हॉस्टल में इतना पढ़ाई तो होती नहीं है, तो वैसे ही 2 साल चले. मतलब आई वोंट से हमने नहीं की, बट वी जस्ट स्टडीड फॉर द नेक्स्ट डे एग्जाम्स, नॉट द एंड वाला नीट एग्जाम. मतलब मंडे को एग्ज़ाम होती थी, इसलिए हम पढ़ते थे ओनली ऑन संडे एंड बाकी का वीक आई डोंट नो हाउ इट वेंट. सो या सो द लास्ट मंथ बिफोर नीट 2024 मेरे को पता चला कि ओ माय गॉड मेरी तो पढ़ाई नहीं हो रही. इसलिए आई डिसाइडेड टू गो होम. तो मेरे ऑब्वियस सो द थिंग इज़ वो हॉस्टल वाले, मतलब प्रिंसिपल हमारी, शी डजंट लीव यू इतने जल्दी. मतलब आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, बट दे वर लाइक नहीं इधर ही पढ़ो, घर पे नहीं होगी पढ़ाई एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल. और मेरे को तो छोड़ ही नहीं रही थी. इसलिए 2 टाइम्स मेरा आई गेस फेल हुआ ये प्लान. इवन दो मेरे पेरेंट्स मेरे को लेने आए थे पुणे, फिर भी उनको वो बोली ना 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 ना. फिर हाँ एग्जैक्ट 1 मंथ रह गया. आई मीन 5 मई को एग्ज़ाम थी एंड 5 अप्रैल को मेरे पेरेंट्स आए कि चल 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 जाते हैं. मतलब उनको भी मेरे को हॉस्टल पे ही रुकाना था, बट आई न्यू इट मेरी पढ़ाई नहीं हो रही. तो या तभी भी बहुत सारा तमाशा हुआ. आई मीन हाँ, मेरे केमिस्ट्री के सर मेरे को बोले कि अगर तेरे पेरेंट्स नहीं होते ना तेरे को थप्पड़ मारता मैं, क्योंकि मैं ऐसा घर पे जाने का प्लान बना रही थी. आई डोंट नो कौन सा कॉन्फिडेंस था कि मेरा घर पे पढ़ाई नहीं होगा. आई प्रूव देम रॉन्ग. बट फिर मैं घर आई, फिर मैंने फुल टेस्ट दिया.
तभी समझा कि 300 भी नहीं बन रहे मार्क्स। तो फिर देन मेरे को समझा कि इन हाउ मच डीप होल आई एम। इसलिए भाई बहुत मेहनत की, लाइक आई डोंट थिंक सो इस मतलब उस मंथ से उसके पहले कभी इतना पढ़ाई किया होगा मैंने, बट या आई स्टडीड अ लॉट इन दैट 1 मंथ बिफोर एग्ज़ाम, एंड एग्ज़ाम डे आई गॉट 482 मार्क्स इन 2024। मतलब पेपर ईज़ी था इसलिए आई मीन इट्स फाइन, इट्स ओके मार्क्स। नाउ ऑब्वियसली मेरे को एमबीबीएस नहीं मिल रहा था, ऑलरेडी पता था। बीडीएस, बीएमएस एंड ऑल पसंद नहीं। तो मैंने डिसाइड किया ओह माय गॉड ड्रॉप लेंगे। फिर ड्रॉप लेने के स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि ओह और 1 साल है पढ़ने को एंड ऑल, हमारा तो एम्स दिल्ली ऐसा निकल जाएगा, ऐसा ऑब्वियसली व्हाटएवर। तो आई गेस 20 मई से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी। इन 15 डेज़ सब कुछ मैंने स्टार्ट किया था। आई डिड एवरीथिंग आई कुड। आई मीन पीवाईक्यू सॉल्व किए, वो फुल टेस्ट दिए, फिर एग्ज़ाम्स दिए, बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए। फिर क्या एरर नोटबुक बनाई, इतनी-इतनी बड़ी-बड़ी एरर नोटबुक बनाई, रोज़ पढ़ती थी। बायो किया, केमिस्ट्री किया, फिज़िक्स तो मैंने फिज़िक्स मेरा हार्ट बाहर निकाल के किया, मतलब इतना फिज़िक्स किया। एंड या हाँ, मैंने पीडब्ल्यू का सब्सक्रिप्शन लिया था, यकीन आई वाज़ इन यकीन का बैच, एंड ऑब्वियसली उधर के सर हैं हमारे एमआर सर। सो ही इज़ अ ग्रेट टीचर, नाइस, वेरी नाइस। उन्होंने इतना फिज़िक्स सिखाया, मैंने इतना फिज़िक्स सीखा, इतना क्वेश्चन सॉल्व किया, इतना वो ये। बट यू नो बीइंग अ ड्रॉपर, यू नो पेपर कैसे आता है, इवन दो इस साल वैसा नहीं आया, बट यू नो कि इतने मीडियोकर से क्वेश्चंस आते हैं, फिर एनसीईआरटी से ही आते हैं। सो मैंने वो सब किया जो आ सकता है। आई मीन आई गेव माई फ्रिकिंग बेस्ट, आई डिड एवरी शिट आई कुड। मतलब आई डोंट नो if I did any mistake during my NEET preparation, but as per my say, I gave my 100%, and I don't know what else. फिर लास्ट 1.5 मंथ भी मैंने फुल टेस्ट स्टार्ट किया, मतलब वीक में 3 बार तो फुल टेस्ट देती ही थी। देन आई डोंट थिंक सो ऐसा मेरे को लास्ट में ऐसा 550 के कम आए। सो मेरे को लगा कि ठीक है, एम्स दिल्ली का तो पता नहीं, बट गवर्नमेंट तो मिल ही जाएगा, श्योर अबाउट दैट। आई डोंट नो वेयर डिड आई गो रॉन्ग। सो सब कुछ किया। फिर द थिंग इज़ आई हैड लॉस्ट माय पेशेंस टिल लास्ट मंथ, मतलब डूइंग द सेम फ्रिकिंग चीज़ फ्रॉम 3 इयर्स, वो ज़रा पेशेंस चला जाता है। मे बी आई वाज़ नॉट स्मार्ट इन दैट कि भाई ऐसा टू नॉट व्हाट डू वी से टू नॉट ओवरवेल्म माई सेल्फ, बट आई डिड। फिर लास्ट मंथ में मे बी मैं ज़रा सा ढीली पड़ गई थी, बट यार आई डिडंट लीव स्टडिंग, आई डिडंट स्टॉप स्टडिंग, आई डिड ऑल माई बेस्ट आई कुड। देन और नीट 2025 का एग्ज़ाम डे कम्स, दैट इज़ द मोस्ट इमोशनल डे फॉर मी, क्योंकि यू नो सो आई रियली डोंट नो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दैट 3 hours. 3 hours आर जस्ट सो ब्लैंक फॉर मी, आई डोंट नो व्हाट टू से। मतलब मेरे को डायरेक्टली याद है कि सिर्फ 30 मिनट्स बचे थे, एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट माई फिजिक्स का कॉलम, एंड मैंने सिर्फ 9 to 10 सॉल्व किया था, एंड उसे देखकर आई वाज लाइक व्हाट। फिर मेरी फटी पड़ी थी, मेरा बायो भी, मतलब बायो को वी ऑलवेज सी कि सब कुछ भरा पड़ा है ऐसा बायो में, बट ऑब्वियसली दिस वाज नॉट द केस। क्या भाई मेरे को नहीं पता फ्रैटर्नल वैटर्नल व्हाटएवर एंड ऑल। तो या देन हाँ, लास्ट के 15 मिनट आई वाज़ ड्रिंकिंग वाटर, मेरा हाथ ऐसा-ऐसा जा रहा है, आई वाज़ ड्रिंकिंग वाटर ऐसा-ऐसा। या फिर मेरी बहुत फटी पड़ी थी। फिर ऑब्वियसली 5 बजे टाइम खत्म हुआ, आई डोंट नो, मेरे को ऐसा लगा कि भाई सपना ही है, ये सच नहीं हो सकता, सच नहीं हो सकता। इतना किया बुरा सा लास्ट के 1-2 मतलब 5 मिनट थे ना, तभी आई वाज़ लाइक शिट, अगर लास्ट टाइम से भी कम आए तो शिट, ये क्या हुआ? ओह शिट, मेरे को ये एमबीबीएस नहीं मिला था, ये क्या करेंगे? ऐसा पूरा ऐसा आई वाज़ सो डन विथ माय लाइफ। फिर मेरा पेपर लिया, देन ऑब्वियसली आई स्टार्टेड क्राइंग, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, एंड द प्रॉब्लम इज़ कि सब लोग मेरे क्लास में जो बैठे थे
वो सब ऐसा खुश थे, लाइक मोस्ट ऑफ देम वर हैप्पी, सम वर ठीक-ठाक एंड मोस्ट ऑफ देम वर हैप्पी। इसलिए आई वाज़ सो स्कैर्ड कि भाई मेरे को ही गंदा पेपर गया है। इसलिए पीछे वाली को मैंने पूछा कि भाई तेरा पेपर कैसा गया? कैसे गया? वो बोली कि अ, मतलब ठीक था, इतना भी अच्छा नहीं था पेपर, एनटीए वालों ने बदला लिया है। तो आई एम लाइक ठीक था, मतलब मेरे लिए तो ठीक नहीं था। फिर मैं सेंटर से बाहर आ रही थी एंड आई वाज़ द ओनली वन क्राइंग। ऑल दोज़ पेरेंट्स ऐसा पूरा ऐसा करके गेट के बाहर रुकते हैं। 4-5 लोगों के पास कैमरा होता है एंड आई एम जस्ट गोइंग आउट देयर क्राइंग, क्राइंग, क्राइंग। फिर मेरे पापा ने मेरे को ऐसा खींच लिया, फिर हम चले गए एंड आई एम क्राइंग। मेरे पापा इवन ही वाज़ सो सैड। Yeah, फिर it was a terrible experience for me. I didn't know what to do. या एंड मेरे 2 फ्रेंड्स का सेंटर मेरे बाजू में ही था। वाज़ अ टॉपर एंड वन वाज़ माय बेस्ट फ्रेंड आई कैन से। तो हाँ, मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड से मिली, देन हम दूसरे को देखते फिर से रो पड़ते हैं दोनों भी, क्योंकि इवन शी वाज़ अ टॉपर, उसने भी बहुत मेहनत की थी, मैंने भी की थी। ही वाज़ सो सैड। फिर मैं वो टॉपर वाली से मिली, शी वाज़ ऑल्सो क्राइंग, इसलिए फिर मेरे को लगा ओह! ठीक है, सबको ही गंदा गया है। फिर बाहर देखा कि पेपर ही गंदा था। सो द कंक्लूजन ऑफ ऑल दिस वाज़ कि फील सो सैड कि आई डोंट थिंक सो दिस इज़ व्हाट आई एक्चुअली डिज़र्व्ड। मेबी इससे अच्छा है मेरे लिए बाहर, बट यार द प्रॉब्लम इज़ कि ऑब्वियसली मेरे को लास्ट टाइम से कम आए, रैंक भी लास्ट टाइम से ज़्यादा थी। सो आई फेल्ट मोर सैड अबाउट इट। आई जस्ट फील सो सैड कि भाई मैंने इतने सपने दिखाए थे मेरे पेरेंट्स को कि आई विल बिकम अ डॉक्टर, मतलब एमबीबीएस डॉक्टर। भाई मैंने तो उनको एम्स दिल्ली के भी सपने दिखाए थे एंड आई जस्ट फील सो सैड कि आई कुडंट इवन, मतलब मैं उसके नज़दीक भी नहीं थी एंड आई जस्ट फील सो सैड। मतलब मेरे से ज़्यादा उनके लिए आई फील सैड दैट कि इतना प्रोवाइड किया मेरे लिए, इवन दो डू थिंग्स। इसलिए सो आई डोंट नो व्हाट टू से। भाई ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ मैं। सो कोई भी, मतलब जिसने भी नी 2025 दी और उनका सपना मे बी टूट गया हो, you know it's fine. Maybe there is something more better for you that God is planning. I mean, I don't think so there is any use of crying about it. Like, I know you guys have studied for it, but there is something else which is waiting for you, which is so much better for you, and it's fine. And वो जो भी लोग अभी ड्रॉप ईयर लेने वाले हैं, आई रियली थिंक कि हिम्मत मत हारो यार, कर दिखाओ, ले लो अपनी सीट, ले लो, लेके जाओ, करो भाई, अच्छा पढ़ाई करो। डोंट गेट डिमोटिवेटेड बाय मी, मैं सिर्फ मेरी स्टोरी बता रही हूँ, सो दिस डजंट हैपन विथ यू। मतलब इन द एंड सबका लक होता है, यू नो, नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम एनीथिंग। मतलब लक मैटर्स यार, नहीं हो तो हम अभी क्या कर सकते हैं। एंड जो भी अभी 11th-12th में हो, प्लीज़ गाइस स्टडी, डोंट थिंक कि भाई ड्रॉप लेना एंड ऑल। ड्रॉप ईयर इज सो मच बैड देन यू थिंक, इट्स सो मच डिप्रेसिंग देन यू थिंक। मतलब यू मे फील कि भाई और टाइम है हमें पढ़ने को, इट्स नॉट ट्रू। जो भी दिया है, मतलब डोंट वेस्ट अ टाइम भाई, कर लो। आई नो बाहर के लोग को देख के यू फील कि भाई दिस इज सो सैड, बाहर के लोग एकदम मज़े कर रहे हैं, बट यू आर जस्ट सिटिंग योर and studying again and again. But it's fine, it may be worth it one day. Not maybe, it will be worth it one day. Just do it guys. मैं सिर्फ मेरी स्टोरी बता रही हूँ to, you know, tell you कि it's fine, it's not the end of the world. मैं I'm yet living, no. और क्या चाहिए भाई, one paper doesn't decide your future. I don't know why did I say that. It does decide your future, but भाई करो यार पढ़ाई। एंड विद दैट आई वुड लाइक टू एंड माई वीडियो। आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी हो तो।
बाय गाइस।